हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम अपनी 14.3 एक्सरसाइज पढ़ते हैं। इसमें मेनली आज कंसेप्ट आएगा मीडियंस का। मीडियंस किस तरह से निकालते हैं। ऐसे मीडियंस हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा था, बट अभी यहाँ पे एक प्रॉपर्ली डाटा दिया हुआ है, उससे मीडियंस को देखते हैं किस तरह से निकालते हैं। तो मीडियंस के लिए अभी देखिए, पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लेते हैं और उसी से समझते हैं कि मीडियन क्लास किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है और उसकी वैल्यूज क्या क्या पुटअप करते हैं। So coming to question number 1, it is given that the following frequency distribution gives the monthly consumption of the electricity of the 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. तो अभी आपको मोड, मीडियन और मीन तीनों ही निकालने हैं और उनके डाटा को कंपेयर करना है। पहले हम डाटा को लिख लेते हैं। इसमें मंथली कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी का दिया हुआ है। So monthly consumption, in units, this is given to us, and next is the number of consumers. So number of consumers means this is the frequency given to us. So this is from 65 to 85. Then next is the 85 to 105, then 105 to 125, then 125 to 145, 145 to 165, then 165 to 185, then last is 185 to 205. So this is given to us. And the frequencies will write. So this is 4 and here it is 5, then 13, then 20, 14, 8 and 4. So this is the values given to us. Now we will find the cumulative frequency first. In this table we will find the cumulative frequency. So only after finding the cumulative frequency we can do this. So first of all we will find the cumulative frequency. Cumulative frequency क्या होता है? ये frequencies नेक्स्ट जो भी frequency आती है वो सारी ऐड ऑन होती जाती है। जैसे अभी फर्स्ट वाली क्या रहेगी 4, नेक्स्ट अभी हम इसकी फ्रिक्वेंसी लिखेंगे तो इससे पहले वाली ये सारी ऐड होंगी। सो नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी अगर हम लिख रहे हैं तो इससे पहले वाली सारी ऐड होगी, मीन्स 4 + 5, सो दिस विल बी 9। एंड नेक्स्ट इससे पहले वाली सारी ऐड होंगी, सो 13 + 5 + 4, सो दिस वे। और वी कैन राइट इन मोर एक्सपेंडेड फॉर्म, दैट विल बी बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग। So from here we will calculate the cumulative frequency. Now cumulative frequency for this it will be the same 4. For next it will be the sum of the previous frequencies. इससे पहले वाली जो भी frequencies होंगी सबका ऐड होगा। अभी नेक्स्ट हम इसमें लिख रहे हैं इससे पहले वाली frequencies. So this will be 4 + 5, so this is 9. Next one will be 4 + 5 + 13. So this will be 9 + 13, 22. And next one will be 4 + 5 + 13 + 20. So this will be again 42. And next one will be 4 + 5 + 13 + 20 + 14. So this will be 56. And next one would be 4 + 5 + 13 + 20 + 14 + 8. So this will be 64. And next one would be 4 + 5 + 13 + 20 + 14 + 8 + 4. So this will be 68. So this way we will find. अभी हमने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं। ये आपको एग्जाम में इतना सारा नहीं करना है, आप डायरेक्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज की वैल्यूज़ को लिख सकते हो। तो डायरेक्टली वैल्यूज लिखना है, बट कैलकुलेट ऐसे ही करके आएगा ये।
सो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकेंड इससे पहले की जो भी प्रीवियस फ्रिक्वेंसी रहेंगी सारी ऐड होंगी, इसके लिए इससे पहले की सारी, और ऐसे नेक्स्ट के लिए इससे पहले की सारी, ये इससे पहले की सारी, फिर इससे पहले की, और लास्ट में दैट विल बी द सम ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज। सो दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ऐड ऑन होती जाएगी जो भी रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी आएगी। अब देखिए मीडियन के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। अब इसको हम समझते हैं मीडियन वाले फॉर्मूला में क्या क्या वैल्यूज हैं। L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, and n is the number of observations, or this is the cumulative frequency actually, whatever the final cumulative frequency comes, that is n, and CF is, this is the cumulative frequency preceding the median class। मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। सो अगर इनकेस अगर हमने सपोज आइडेंटिफाई किया ये मीडियन क्लास है, तो इससे पहले वाली क्लास ये रही, इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी दैट विल बी टेकन एज CF, एंड F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, एंड H इज द क्लास साइज। सो क्लास साइज जो भी होगी दैट विल बी द H। क्लास साइज वी नो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो इस केस में भी क्लास साइज कितनी आ रही है 20। सो क्लास साइज H, टेकिंग दैट दिस क्लास इंटरवल्स दे आर अ कांस्टेंट, इसमें वैरी नहीं कर रहा, हर जगह 20 सेम डिफरेंस रहेगा, तभी ये H की वैल्यू सेम होगी, अदरवाइज ये नहीं, हम उसको H की वैल्यू नहीं बोल सकते हैं अगर वो डिफरेंट है हर एक में। सो ये अभी हमारे मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मीडियन क्लास क्या होगी। तो अभी यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, टू आइडेंटिफाई द मीडियन क्लास। कि मीडियन क्लास किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मीडियन क्लास ही गलत आइडेंटिफाई करोगे तो फिर ये सारा आंसर क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि हम सारी वैल्यूज को फिर क्या करेंगे, रॉन्गली इंटरप्रेट कर लोगे। इसलिए जो फर्स्ट स्टेप है टू आइडेंटिफाई द करेक्ट मीडियन क्लास। अभी मीडियन क्लास करेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए कैसे करते हैं। अभी सबसे पहले हम जो भी ये n/2 की वैल्यू निकालते हैं हमेशा, ठीक है। टू आइडेंटिफाई मीडियन क्लास, find the value of n/2 and the cumulative frequency greater than n/2 is the median class। सो मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले n/2 की वैल्यू निकालेंगे। n क्या होता है, दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, n। सो अभी अगर हम देखते हैं यहाँ से n/2 कितना होगा, n इज 68। सो n/2 विल बी, we can find n/2 is equals to n is 68 divided by 2, so this is 34 आ गया n/2 अभी हमारा। सो n आगे 34 आ गया ये। सो नेक्स्ट के लिए देखिए अभी 34 आ गया। अभी 34 से जो नेक्स्ट हायर वैल्यूज है, तो नेक्स्ट हायर 34 से क्या है 42। सो अभी ये क्लास क्या होगी हमारी, दिस इज नाउ द मीडियन क्लास। तो नेक्स्ट हायर वैल्यू अभी n/2 की जो मैंने वैल्यू निकाली दैट इज 34। सो 34 इससे जो नेक्स्ट हायर, ये हमने लिखा हुआ है टू फाइंड द मीडियन क्लास, फाइंड द वैल्यू ऑफ n/2 की वैल्यू निकालो। उसके बाद में द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन n/2 इज द मीडियन क्लास। जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी
n/2 की वैल्यू से ज़्यादा होगी। n/2 की वैल्यू अभी कितनी आ रही, 34, 34 से ज़्यादा किसकी है, 42, यही तो वैल्यू है। तो 42 वाली जो आ रही है, दिस इज नाउ द मीडियन क्लास। सो अभी हमारी मीडियन क्लास आइडेंटिफाई हो गई। बेटर है हम इसको एक हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारी मीडियन क्लास है, बिकॉज इसी के रिस्पेक्ट में अभी सारी वैल्यूज आपको लेनी है। सो मीडियन क्लास आ गई अभी। अब हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को रखते हैं ज़रा। सो मीडियन विल बी इक्वल्स टू L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास कितना अभी 125 ये वाली है, तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है 125। सो दिस विल बी 125 प्लस n/2, n/2 we got 34, or we can write for the time being this is 68/2 minus CF we have written this is the cumulative frequency preceding the median class। मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, तो पहले वाली क्लास यही है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 22। सो विल राइट 22 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय this is divided by f is the frequency of the median class। so median class की frequency कितनी है अभी 20। so we'll write 20 into h is the height और the class size कितना है 145 minus 125 कितना मिलेगा 20। so class size is 20। इस तरह से अभी हमने वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया हुआ है। एक बार क्विकली देखते हैं फिर से। L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास आइडेंटिफाई होगी हमारी, जो भी n/2 की वैल्यू आई उससे नेक्स्ट हायर वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो 42 है, ये मीडियन क्लास आ गई, इसको हमने हाईलाइट कर लिया। L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 125 लिख दिया L की जगह पे। n/2 n इज द 68/2 माइनस CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज 22, आई हैव रिटन 22 डिवाइडेड बाय f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। जो भी मीडियन क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास हमारी ये आइडेंटिफाई हुई, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 20, आई हैव रिटन 20। सो इस तरह से हम वैल्यूज को लेंगे, पहले मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करेंगे, फिर सारी वैल्यूज को रखेंगे यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 125 प्लस दिस विल बी 34 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20। सो दिस विल बी इक्वल टू 125 प्लस 20 से 20 कैंसिल हो गया, दिस विल बी 12। सो दिस कम्स आउट टू बी 137। सो वी गॉट अवर मीडियन एज 137। सो वी कैन राइट देयरफॉर the median is 137। सो मीडियन अभी आ गया हमारा 137। अब हमें इसमें मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो अभी हम मोड को निकाल लेते हैं। अभी हम ये वाला पोर्शन को हटाते हैं यहाँ से। अब मोड कैलकुलेट करने के लिए देखिए कैसे करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए टू कैलकुलेट मोड। ये मोड कैलकुलेशन हमने प्रीवियस एपिसोड में भी पढ़ा हुआ है 14.2 एक्सरसाइज के टाइम पे। टू कैलकुलेट द मोड कैलकुलेट करने के लिए क्या वी नीड टू आइडेंटिफाई द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। मोड क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती दैट इज द मोड। सो मोड के लिए अभी मॉडल क्लास हमारी ये आ गई, बिकॉज 20 इज द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। सो मॉडल क्लास आ गई है हमारी। अब इसके रिस्पेक्ट में हम मोड के लिए फॉर्मूले में वैल्यूज को पुटअप करेंगे। So mod is equals to L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into H। So ये अभी हमने कल भी नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ा हुआ था इसको। सो मोड निकालते हैं अभी। मोड इज इक्वल्स टू L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट आ गई। सो दिस इज 125 प्लस F1 is the frequency of the model class. So this is 20 minus F0 is the frequency of the class preceding the model class। model class से पहले वाली क्लास की जो भी frequency होगी that will be F0। so F0 is 13
put 13 divided by 2 times f1 is 20 minus f0 is 13 minus f2. Now f2 is the frequency preceding the model class. Model class के succeeding बाद वाली, सॉरी ये succeeding, so succeeding means बाद वाली. So ये कितनी आ रही है अभी 14. So we'll put the 14 into h. H is the class size, so this is 20. Therefore mod is equals to 125 plus this is 7 divided by 40 minus 27 into 20. So mod comes out to be, this will be 125 plus 7 by 13 into 20. So now we can solve it. So we get mod equals to 125 plus, so 125 plus this will be 140 by 13. So we can find the mod equals to, this will be 135.76. So we got the mod of the data also. Now we need to find out the median. अभी मीडियन के लिए देखिए एक रिलेशन होता है मोड, मीडियन और मीन में. सो दिस रिलेशन इज एक्चुअली दिस इज 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन. ये रिलेशन होता है मीडियन, मोड और मीन में. अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मोड, मीडियन और मीन तीनों ही निकालने हैं, जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें अगर आप सारे कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, आपके लिए हो सकता है टाइम की शॉर्टेज पड़ जाए. तो इसके लिए बेटर सजेस्टेड क्या होता है कि जिसमें थोड़ा कम कैलकुलेशन हो जाता है वो चीज़ आप फाइंड आउट कर लो. जैसे मोड और मीडियन में कम कैलकुलेशन है, मैंने उनको फाइंड आउट कर लिया. अब मैं मीन को फाइंड आउट करने के लिए ये रिलेशन यूज कर सकता हूँ आराम से. तो अभी मीन फाइंड आउट करने के लिए ये रिलेशन, बिकॉज अगर आप मीन फाइंड आउट करोगे तो उसको या डायरेक्ट मेथड से, स्टेप डेविएशन से और एज्यूमेंट से कैसे भी जाओगे तो उसमें टाइम टेकिंग होगा. इसलिए बेटर है कि जो कैलकुलेशंस जिसमें शॉर्ट है वो वाले आप सॉल्व कर लो, थर्ड वाले को इस रिलेशन से आप लेके आ सकते हो. सो दिस इज 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन. ये रिलेशन होता है मीडियन, मोड और मीन में. अभी हमें सिर्फ मीन निकालना है बिकॉज मीडियन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. सो मीडियन इज, नाउ दिस इज 3 इंटू मीडियन अभी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. सो मीडियन कितना था अभी, इससे पहले हमने मीडियन को कैलकुलेट किया था, दैट वाज 137. सो दिस इज 3 इंटू 137 इक्वल्स टू मोड. मोड इज 135.75 प्लस 2 मीडियन. दिस इज 2 मीन. सो मीडियन अभी हमने इससे पहले कैलकुलेट किया था, दैट वाज 137 एंड दिस इज 3. तो 3 इंटू 137 इक्वल्स टू 135.75. दिस इज द मोड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड प्लस 2 टाइम्स मीन. अभी मीन कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, इसको पहले भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस विल कम एज 3 इंटू 137 माइनस दिस विल बी 135.75. इसको लेफ्ट में लेके आ गए. नाउ दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मीन, इट विल बी 1401 minus 135.75 divided by 2. So this will be equals to the mean. Now we can find out the mean, we can solve it. So therefore mean of the data is, so this is 137.08. This is the approximate value for this mean, 137.08. So we got all the values, mode, median and mean. So it's better to calculate the mean by this relation between the mode, median and mean. So coming to question number 2, the median of the distribution given below is 28.5. This is already given. We need to find out the values of x and y. This is very important question from the board point of view. ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो है ना
रिपीट होता रहता है हमेशा ही. So first of all we'll note the value is given to us. So this is the class interval, Ci is already given, and next one is the frequency. Class interval is 0 to 10, then 10 to 20, then 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and last one is 50 to 60. Write these values. So this is 5, then x, then 20, then 15, then y, and last one is 5. And total is already given to us. The total frequency is 60. Now to calculate the median, we need to calculate the cumulative frequency. So first of all we will calculate the cumulative frequency for this. So cumulative frequency जैसे अभी discuss किया हुआ था, that was the same first value, and next one will be the sum of the preceding frequencies. जितना उससे पहले frequencies होंगी सारी frequencies का add करोगे. So next one will be 5 plus x. So this will be 5 plus x, and this will be the sum of all these. So this will be 25 plus x, 20 plus x, 20 plus x plus 5. So 5 plus 5 हो गया, 5 plus 20, 25 plus x, and next one would be, so this will be 40 plus x, and next one would be 40 plus x plus y, and last one would be 45 plus x plus y. So this is the cumulative frequency we got. Now median is already given. So median is given. This is 28.5. Median is 28.5. This is already given to us. Now we'll put these values. So first relation will come from this. So sum of the frequencies. So sum of the frequencies from here, it will be x. So sum of frequencies, this is equals to 60 already given to us. Now we'll find the sum. So this will be 5 plus x plus 20 plus 15 plus y plus 5. So this is equals to 60. So total is given 60. Now we'll add up all this. So this all observation has to be equal to the given frequency 60. So ये अभी अपने ऐड किया हुआ 5 plus x plus 20 plus 15 plus y plus 5. So this is equals to 60. Now we can solve this. So this will be x plus y will be equals to 60 minus, so 60 minus this will be 25, then 40, then 45. So we got x plus y equals to 15. So this is the first relation we got, x and y. So this is the 15 of first relation. Second relation we will have it from the median. So now the median is equals to, this is L plus n by 2 minus Cf divided by f times h. So median is already given to us 28.5. So we will put 28.5 equals to L. L is the lower limit of the median class. So first of all we will identify the median class. So median class will be n by 2. N is here, the total frequency comes out to be 45 plus x plus y by 2. So next 22. So here it will be, if we divide it by n, 45 plus x plus y, so this will come out to be 22.5. अब 22.5 से हम नेक्स्ट हायर वाली में जाएंगे तो इट विल बी ओनली 25 प्लस x. तो 25 प्लस x देखा जाती है अभी हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास हो गई. So this is the median class. So median class को अभी हमने हाईलाइट कर लिया.
मीडियन क्लास देखिए कैसे आएंगे, n/2 को निकाला अभी, n इज नाउ 45 प्लस x प्लस y/2। अभी x और y तो हमें वैल्यूज पता नहीं है, वैल्यू सिर्फ 45 की पता है। 45 डिवाइडेड बाई अगर हम 2 करेंगे सो इट विल बी 22.5। 22.5 मीन्स इससे नेक्स्ट हायर जो भी आएगी दैट विल फॉल इनटू दिस कैटेगरी 25 प्लस x में। तो अभी ये हमारी मीडियन क्लास आइडेंटिफाई हो गई। सो मीडियन क्लास इज, नाउ वी कैन राइट द मीडियन क्लास इज, दिस इज 20 to 30। So 20 to 30 वाली आ रही, this is the median class. Now we'll put all the values. So L is the lower limit of the median class. So lower limit of the median class is 20. So we'll put this 20 plus n/2. n/2. So n/2 will put these values. So n is already given to us. This is 60. So this will be 60/2 minus CF. CF is the cumulative frequency preceding the median class. So median class से पहले की frequency, cumulative frequency कितना, 5 plus x. So we'll put 5 plus x, ये within bracket में रखते हैं, and this is divided by f. F is the frequency of the median class. So frequency of the median class is 20. So we'll write 20 into h. h अभी कितना है, 10। h इज द क्लास साइज। तो क्लास साइज अभी कितना जा रहा है, 0 to 10, 10 to 20, 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे 10 पुटअप किया हुआ है। अब हम वैल्यूज को निकालते हैं। सो दिस इज 28.5। 20 को अभी हम इधर लेके आ सकते हैं। सो दिस विल बी माइनस, और वी कैन पुट इट हियर ओनली, नो इश्यूज। दिस विल बी 20 प्लस, this will be 30 minus 5 minus x divided by 20 into 10. So you can find this is 28.5 is equals to 20, and from here it will be 25 minus x divided by 20 into 10. So 0 से 0 या 10 cancels. So now 28.5 equals to, so this will be 20 plus, so this will be 20 plus 25 minus x by 2. So on solving this will be 28.5 minus 20 will be equals to 25 minus x by 2. So on solving we can easily find it out. So on solving x will be equals to 8. So we got x equals to 8. Now we can put the value of x in this equation, equation 1. So take it as equation number 2. सो इक्वेशन 1 अगर हम इसमें x की वैल्यू 8 रखते हैं, सो दिस विल बी 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15. सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 7. सो वी गॉट द वैल्यूज ऑफ x एंड y बोथ. सो दोनों वैल्यूज को अभी हम एक वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से रिलेशन एक आएगा फ्रीक्वेंसीज के सम से, जो ये क्या हुआ, दूसरा मीडियन के रिस्पेक्ट में. सो इन दोनों इक्वेशन को अभी हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे. सो कम टू क्वेश्चन नंबर 3. A life insurance agent found the following data for the distribution of the ages of 100 policy holders. Calculate the median age if the policies are given only to the persons having age 18 years onward but less than 60. Means 18 to 60 की रेंज में ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की पॉलिसीज नहीं है. तो अभी इसमें and the data is already given to us. So this is given to us. Age, now can make this table first. So this is age in years. Age in years, this is given as below 20. So we can take up, it is given that 18 to 60 years. So we can take up as first interval as 18 to 20, and next one 20, this is below 25, so this is 20 to 25,
and next one will be 25 to 30, then 30 to 35, then 35 to 40, and 40 to 45, then 45 to 50, then 50 to 55, then 55 to 60. So below 60 means this is only up to 55 to 60, and the frequencies are given to us. So it is given as, first of all we will calculate the frequencies. It is given as 2 for the first case. This is 2 number of policy holders. So this is number of policies. So for first one it is 2, next one this is 6, and this is 24, then this is 30 to 45, then 78, then 89, then 92, and 98, and last one is 100. So first of all we will find out the frequencies. So to find out the frequency, now see, it is given that it is below 20 is 2. So 18 to 20, it will also be the same value 2. And now it is below 25. So below 25 means below 25 में भी क्या है, 18 to 20 भी included है और 20 to 25 भी included है. तो इसमें अगर हम खाली ये 20 to 25 रेंज लेके आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, बिकॉज अभी इसमें क्या इंक्लूडेड है, बिलो 25. बिलो 25 का मतलब क्या हो गया, 18 से लेकर के 25 वाले सारे बिलो 25 में काउंट आएंगे. बट 18 से 20 वाले इंटरवल में कितने 2 है, तो 20 to 25 इंटरवल में कितना होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा. सो दिस विल बी नाउ 6 minus 2. So this will be equals to the 4. So this is the frequency. Now for next it will be below 30. Below 30 means सारी इसमें से अभी क्या है, ये सारा सब्ट्रैक्ट होगा. So this will be 24 minus 8. So this will be the 16. मीन्स अभी बिलो 30 अगर मैंने बोला, बिलो 30 मीन्स 18 से लेकर के 30 तक के सारे आ गए. सो अभी नेक्स्ट इंटरवल का अगर निकालना पड़ेगा, so this will be 24 minus this is next previous one. So previous one is 6 only, so this will be the 18. Now for the next one is this is the below 35. So below 35 means इसमें से ये सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. So this will be 45 minus 24. So 45 minus 24. So this will be 21. And next one will be 78 minus 45. So this will be 33. And next 89 minus the previous one 78. So 89 minus the previous one. So this will be 11. And for here this will be 92 minus the previous one 89. So this will be 3. And 98 minus 92. So this will be 6. And 100 minus the previous one 98. So this will be 2. So these are the frequencies we got. Now we will find out the cumulative frequency. So CF will be again, this will be the same 2. For here it will be the sum of the previous frequencies. So 4 plus 2. So this will be 6. For here it will be the same sum of the previous frequencies 18 plus 4 plus 2. So this will be 24. And next one would be the sum of all these. So this will be 45. And next one would be 78. Then again sum of all these frequencies. So this will be 89. And now last one would be 92. Then this will be 98.
and 98 plus 2, this will be 100. So we got the cumulative frequencies. Now we'll find the median class. So median class कैसे आएगी भी n/2 की वैल्यू निकालते हैं. n is 100, so this will be 100/2, so this is 50. So therefore the median class, अभी मीडियन क्लास क्या होगी, जो n/2 की वैल्यू आई इससे नेक्स्ट हायर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली. सो n/2 इज 50, 50 से नेक्स्ट हायर वाली क्या हो गया 78. सो 78 वाली ये भी हमारी मीडियन क्लास है. इसके रेस्पेक्ट में कौन सी क्लास आ रही, 35 to 40. सो 35 to 40 इज द मीडियन क्लास. सो वी हैव आइडेंटिफाइड द मीडियन क्लास. Now we'll put these values into the formula. Now median is equals to L plus n/2 minus CF divided by F into H. So median is equals to, L is the lower limit of the median class. So median class is identified. We can highlight this. So this is the 78. So this is the median class now. So this is the median class and L is the lower limit of the median class. Lower limit is 35. So we'll put 35 plus n/2. n/2 we have already calculated. This is 50 minus CF. CF is the cumulative frequency preceding the median class. Median class से पहले वाली. So this is 45 divided by F is the frequency of the median class. So frequency of the median class we have already calculated. This is 33. So we'll put 33 into H. H is the class size. So class size is at the interval of 5. So we'll put 5. Now we can calculate the median. This is 35 plus, here it will be 5 by 33 into 5. So this will be 35 plus 25 by 33, or we can simplify this. So median will be equals to, so this will be 35.76. So this is the median of our data. So now coming to question number 4. The length of the 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeters, and the data obtained is represented in the following table. So length of the leaves is given and the data is 118 to 126, and this is 127 to 135, and the number of leaves are given to us. So now this is given as 118. So length of the leaves in mm, and this is the number of leaves. So number of leaves is actually the frequency. Now see that in the data it is given that 118. अभी ये डाटा देखिए आप, 118 to 126, and next is 127 to 135, and next is 136 to 144. अब ये डाटा देखिए इस तरह से जा रहा है. इस तरह के डाटा जहाँ पे अपर लिमिट फर्स्ट वाले इंटरवल की सेकेंड वाले इंटरवल में, अगर अपर लिमिट फर्स्ट वाले इंटरवल की अपर लिमिट हैज़ टू बी द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट इंटरवल, तो उस डाटा को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव टाइप. अभी इस डाटा में जो फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट है वो नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं है. सो दिस इज द एक्सक्लूसिव टाइप डाटा. हमेशा जो भी हम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं दे आर ऑलवेज ऑन द इंक्लूसिव टाइप ऑफ द डाटा. सो अभी इसको हम क्या करेंगे, इंक्लूसिव डाटा बनाएंगे. इंक्लूसिव डाटा बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसलिए जब भी अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह की वैल्यू दी जाती है, एक बार के लिए इंटरवल को ध्यान से देखिएगा कि इंटरवल इंक्लूसिव टाइप है या एक्सक्लूसिव टाइप है.
ये वाला अभी एक्सक्लूसिव है बिकॉज अपर लिमिट नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं है, एक नेक्स्ट हायर वैल्यूज आ रही है। यहाँ 26 है, यहाँ 27 आ रही है, तो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है यहाँ पे। जबकि इंक्लूसिव टाइप में क्या होना चाहिए था, 126 यहाँ पे, तो नेक्स्ट वाले इंटरवल की यही लोअर लिमिट होनी चाहिए था। अभी ये एक्सक्लूसिव है, तो एक्सक्लूसिव को अगर हम इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं तो कैसे करते थे, लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में से 0.5 ऐड करेंगे। तो इस तरह से अभी हम क्या बनाएंगे, इंक्लूसिव टाइप। इंक्लूसिव टाइप के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। तो इस तरह से अगर हम करते हैं, इसमें अगर हम 0.5 ऐड करेंगे सो इट विल बी 117.5, सब्ट्रैक्ट किया 0.5 किया आया, और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो दिस विल बी नाउ 126.5। ये हमारी वैल्यूज आ गई। इसको अभी सेपरेट सामने रख लेते हैं। सो दिस इज 117.5 एंड दिस वुड बी 126.5। इसमें भी अभी हम लोअर लिमिट में से सेपरेट करते हैं 0.5, सो इट विल बी 126.5 और इसमें 0.5 ऐड करेंगे, सो दिस विल बी 135.5। इस वाली में से अभी हम 0.5 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस विल बी 135.5 और ये वाली 145.5। अब जरा इधर राइट वाला ये आ रहा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 117.5, 126.5, 126.5 से 135.5। अभी इसकी अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट आ गई, इसकी अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट आ गई। सो नाउ दिस इज द इंक्लूसिव टाइप। सो इसको अभी हमने क्या बोला, इंक्लूसिव टाइप, एंड जिसमें वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही है, सो दिस इज द एक्सक्लूसिव टाइप। सो हमेशा हम डाटा को किस में कन्वर्ट करेंगे, इंक्लूसिव टाइप में। तो अभी सेम जो हमारी टेबल दी है उसमें भी जो क्लास इंटरवल जो लेंथ का रेंज दिया हुआ उसको भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से इंक्लूसिव टाइप का बना के तभी उसको करेंगे सॉल्व। तो अभी हम एक नोट भी लिख लेते हैं। वी कैन राइट सिंस द क्लास इंटरवल is exclusive type। so अभी जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है दैट इज द एक्सक्लूसिव टाइप। टू मेक इट इंक्लूसिव टाइप, we have to subtract 0.5 from lower limit and add 0.5 to upper limit। तो इंक्लूसिव टाइप बनाने के लिए अभी हम क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट होगी उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो अपर लिमिट होगी उसमें 0.5 ऐड करेंगे। तो फर्स्ट वाला भी हमारा इंटरवल दिया हुआ है 118 to 126, तो दिस विल बी 117.5 to 126.5 and next one would be 126.5 to that will be 135.5 and next interval given in the question next is 135.5 to this is 144.5 and next 144.5 to 53.5 and 153.5 to 162.5 and 162.5 to this will be 171.5 and 171.5 to 180.5. So frequencies are already given. We'll write the frequencies. Frequencies 3, then 5, then 9, then 12, 5, 4, 12, 5, 4 and last one is 2. Now we will calculate the cumulative frequency for this. So cumulative frequency will be, this is 3, next one will be 8,
then 17, then 29, then 34, then 38, and last one would be 40. Now we'll find the n by 2. So n by 2 equals to n is the 40. So this will be 40 by 2. So this is 20. So therefore the median class is the class having cumulative frequency greater than n by 2. n by 2 अभी कितना आया 20. 20 से next higher value क्या अभी 29 है. So this is now our median class. So we can identify this. This is the median class. So this is the median class we have identified. ये क्या है next higher value than the this cumulative frequency. So median class is 144.5 to 153.5. So this is the median class. Now we'll calculate the median. So median is equals to L plus n by 2 minus CF divided by F into H. So median is equals to L. L is the lower limit of this median class. So this is 144.5. So this is 144.5 plus n by 2 we have already calculated 20 minus CF. CF is the cumulative frequency preceding पहले वाली. So preceding the median class. So this is 17 divided by F. F is the frequency of the median class. This is 12. And into H. H is 9 class size. So therefore median is equals to 144.5 plus, so this will be 3 by 12 into 9. So this is 1 by 4. So we can calculate 144.5 plus this will be 9 by 4. So this will comes out to be 146.75. So median is 146.75. So now coming to question number 5th. The following table gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps. We need to find out the median life of this data. So we'll first write down the observations given. This is the lifetime in hours is given. This is the range of 1500. So this is 1500 to 2000. Next one is 2000 to 2500, then 2500 to 3000, then 3000 to 3500, then 3500 to 4000, and 4000 to 4500, and next one will be 4500 to 5000. So this is the last one, and the number of lamps is given. Number of lamps is given. So this is the number of lamps is actually the frequency. So frequency is given to us. So this for first one it is 14, then 56, then this is 60, then 86, 74, and 62, 48. Now we can find out the cumulative frequencies. So cumulative frequency for first it will be 14, next one will be the sum of these two, so it will be 70, next one will be the sum of all these three, so this will be 130, and next one adding this, so this will be 216, and adding this to this will be 290, and adding these two, so this will be 352, and adding this will give us the 400. Now we'll identify the median class. So n by 2 is equals to n is 400 by 2, so this is 200. Therefore the median class
Median class will be the class having the cumulative frequency more than 200. So this is now 216. So this is 216. So we will highlight this. So this is now median class having frequency more than the value of n by 2. So this is the median class. Now we'll find out the median. So median is L plus n by 2 minus Cf by f into h. So median is L is the lower limit of the median class. So lower limit of the median class is 3000 plus n by 2 we have calculated 200 minus Cf. Cf is the cumulative frequency preceding the median class. So this is 130 divided by f is the frequency of the median class. 86 into height is 500. So median is equals to, this will be 3000 plus 70 by 86 into, this is 5000. So median will be equals to, now we can calculate this. So this will be, on simplification we got 3406.976. So median lifetime, therefore the median lifetime is equals to 3406.976 hours. So median lifetime of the lamps we got, this is 3406.976 hours. So coming to question number 6th. Hundred surnames were randomly picked up from a local telephone directory, and the frequency distribution of the numbers of the letters in the English alphabet in the surnames were obtained as follows. Number of the letters are given and the surnames. Determine the median number of the letters in the surnames. Find the mean number of the letters in the surnames and also find the model class of the surnames. So we need to find out mean, mode and median, everything. So first of all we will find the median for this data, because mode and mean we have already calculated. So you have an idea for that. So we will take our one priority to calculate median of this data. So we'll first of all write down this data given to us, number of letters, and next one is number of surnames. So number of surnames, so number of surnames is the frequency. So number of letters is 1 to 4 and 4 to 7, then 7 to 10, 10 to 13 and 13 to 16 and 16 to 19 is the last one, and it is given to us. The frequencies are given. For first one this is 6 and last one is 30, then this is 40, then 16 and 4 and 4. So first of all we will calculate the cumulative frequencies. So cumulative frequency, this will be 6, and for the next it will be the sum of the previous. So this is 36, then 76, sum of all this, then this will be 92, then 96, then last one is 100, equal to the total number of the letters. Now we will need to find out n by 2. So this will be 100 by 2 means this is 50. So the median class is, so median class, this is equals to the frequency greater than this 50. So frequency greater than this 50 is the 76. So this is the greater cumulative frequency than the n by 2. So the class is 7 to 10. Now we will need to find out the median. So median will be equals to
L plus n by 2 minus CF by F into H. So L is the lower limit of this median class. So this is 7 plus n by 2 we have calculated. This is 50 minus CF. CF is the cumulative frequency preceding the median class. So this is 36 divided by F. F is the frequency of the median class. So this is 40 into H. H is given to us, this is 3. So this is the median. So median equals to 7 plus, this will be 14 by 40 into 3. So this will be 7 plus 42 by 40. This is the median. Therefore, median is equals to, now we can calculate this median. Median will be equals to, this will be 8.05. So this is the median. Now we can calculate the mode from this. So mode will be equals to L plus F1 minus F0 by 2 F1 minus F0 minus F2 into H. So mod will be equals to L. Now first of all we will identify the model class. So again model class will be the same, because model class will identify on the basis of the frequency, highest frequency. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी अभी ये क्या फ्रीक्वेंसी वाली टेबल ये रही, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 40. सो 40 वाली जो क्लास आ रही द सेम विल बी द मॉडल क्लास ऑल्सो. यही मॉडल क्लास है. इसको हम मॉडल क्लास कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे. ये फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम रहा तो फ्रीक्वेंसी किसकी हाईएस्ट है 40. सो दिस इज नाउ मॉडल क्लास. सो एल लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, दिस इज 7 प्लस F1 is the frequency of the model class. So we will take a frequency, not the CF, frequency. This is 40 minus F0 is the frequency preceding this. So this is 30 divided by 2 into 40 minus F0 is 30 minus F2. F2 is succeeding one. So this is 16 into height will remain the same 3. So therefore mod is equals to 7 plus, this will be 10 divided by 80 minus 46 into 3. So we can find out the mod. So on calculation we got mod. So mod will be equals to 7.88. So we got the mod also. Now we'll need to find out the median. We know the relationship between the mod, mean and median. So this is 3 median is equals to mod plus 2 mean, or we can find out this is 3 median minus mod will be equals to mean, and this is divided by 2. So this will be equals to the mean. Now we can find out the mean. So mean will be equals to 3 into median. Median we have calculated 8.05 minus mod. Mod is 7.88 and divided by 2. So this is equals to the mean. So we got mean equals to, so therefore mean is equals to, we can calculate this. So this is 8.32. So we got all the values, mode, mean and median. So now coming to question number 7th. The distribution below gives the weights of 30 students of a class. Find the median weight of the students. So we need to find out the median weight. So weight in kg already given, weight in kg is given, and this is the number of students. So number of students, means this frequency is given to us. So weight range is 40 to 45,
45 to 50, then 50 to 55, 55 to 60, then 60 to 65, then 65 to 70, and 70 to 75. Frequencies are given. So this is 2 number of students, then this is 3, this is 8 and 6, 3 and 2. We need to find out the cumulative frequency first. So the cumulative frequencies for this will be 2, then adding this previous will be 5, then this will be the 13, then 19, adding all this, then 25, then 28, and last is 30. Now we need to identify the median class. So n by 2 will be equals to 30 by 2 equals to 15. So therefore the median class, so median class will be the cumulative frequency higher to this n by 2 value. So higher to n by 2 value is higher is 19. So this is the our median class. So we have find out the median class. So this is 55 to 60. Now we need to find out the median. So median will be equals to L plus n by 2 minus Cf by f into h. So median is equals to L is the lower limit of this class. So this is 55 plus n by 2 we got 15 minus Cf. Cf is the cumulative frequency preceding the median class. So this is 13 divided by f is the frequency of the median class. So this is 6 into height is given 5. So median will be equals to 55 plus, so this will be 2 by 6 into 5. So this will be 55 plus, this will be 1 by 3. So this will be 5 by 3 median. Therefore the median is equals to, now we can solve this and find out the value. So this median will be 56.66, or we can write 67 also. So this is the median weight of the students. So we have completed our exercise 14.3. Thank you very much. ओके स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा. इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सोल्यूशंस ला सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू.